हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं एडुटेरिया करेंट अफेयर्स के वार्षिकी 2022 से 100 वन लाइनर प्रश्नों को, जो कि फटाफट 100.com का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के द्वारा आप पार्ट 1 को जरूर देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के फटाफट 100.com के पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया है इंदौर को। इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया? यानी कि भारत का पहला जो मानव युक्त महासागर मिशन है समुद्रयान। समुद्रयान क्या है? एक तो महासागर मिशन है जो कि मानव युक्त है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसको किया गया चेन्नई से, आप इसे याद रखिएगा। सबसे अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसको किया गया हैदराबाद से। हैदराबाद से सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को लॉन्च किया गया। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला? यानी भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला? तो यह खुला तंजावुर में। तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय को खोला गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया? यानी कि स्मार्टफोन के द्वारा वोटिंग करने का जो टेक्निक विकसित किया, यह किया गया है तेलंगाना द्वारा। तेलंगाना द्वारा स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान को विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यह बनी है प्रियंका मोहिते, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? यानी भारत का पहला यूटी जो कि टीबी मुक्त हुआ है तो वह हुआ है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को हाल ही में भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना हरियाणा। अगला प्रश्न है, किस मेट्रो रेल ने भारत की पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया है? यानी कि भारत का सबसे हल्का मेट्रो ट्रेन को लॉन्च किया गया जो कि किससे बना है? तो एल्युमिनियम से बना है। यह किसने लॉन्च किया? तो यह किया पुणे मेट्रो द्वारा। पुणे मेट्रो द्वारा भारत की पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन को लॉन्च किया गया जिसका निर्माण एल्युमिनियम से किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की? भारत की पहली स्मार्ट कार्ड हेल्थ योजना उड़ीसा द्वारा शुरू किया गया, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका स्थापना गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में किया गया। अहमदाबाद जो गुजरात में है। अगला प्रश्न है, रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर? रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वह है वाराणसी। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा जयपुर में। अगला प्रश्न है, हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वह है गोवा। गोवा हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गोवा में। गोवा में भारत का पहला मत्स्य पालन हब का स्थापना किया जाएगा। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई? तो यह हुआ हिसार से चंडीगढ़। हिसार से चंडीगढ़ में भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया? तो यह किया गया 2021 से 22। 2021 से 22 का जो वित्तीय वर्ष है यह भारत का पहला पेपरलेस बजट है, यानी कि यह डिजिटल बजट है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई? तो यह सांची मध्य प्रदेश में की गई, जो कि भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क होगा। पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया गया सूरत, गुजरात में। भारत में पहली बार मॉन्क फ्रूट की खेती कहाँ की गई? तो यह की गई कुल्लू और हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली कृषि आधारित और सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह किया गया राजस्थान में। भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के किस
भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? यानी कि यह भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन सागरिका में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? यानी कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? 15 नवंबर को भगवान बिरसा के जन्म दिवस, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे, भगवान बिरसा मुंडा के जो जन्म दिवस है 15 नवंबर, उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। यह पहली बार हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है गगनयान। गगनयान क्या है? तो यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, आप इसे याद रखेंगे। दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया? तो यह लगाया गया गुवाहाटी, असम में। गुवाहाटी, असम में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया। पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 23 जनवरी 2021 को। आप सभी को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को पहली बार पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया गया। तो अब हर एक वर्ष 23 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया? तो यह बनाया गया गुलमर्ग, कश्मीर में। भारत का पहला इग्लू कैफे का निर्माण गुलमर्ग, कश्मीर में किया गया। अगला प्रश्न है, किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? यानी कि म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। कोलकाता में पहियों पर पहली बार संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह हिमाचल प्रदेश बन गया। हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का विकसित कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा रानीखेत, उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई? तो रानीखेत में। भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया? यह किया गया गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में। यानी कि विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि मुंबई में किया गया। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया चंडीगढ़ में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 24 मीटर है, आप इसे याद रखेंगे। विश्व के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया हिमाचल प्रदेश में। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ईवी का मतलब होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, कहाँ खोला गया? तो इसका निर्माण हुआ हिमाचल प्रदेश में। भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका किया गया कारगिल में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? तो यह किया भारत पे ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा, जो कि एक महारत्न कंपनी है। इसके द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया लद्दाख में। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया। महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में स्वस्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यह बन गया उत्तराखंड। उत्तराखंड द्वारा महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में स्वस्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन, जैसा कि अभी पीछे पढ़ ही लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह बन गया तेलंगाना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा से अंतर्राष्ट्रीय न्यूज होगा, जो कि कोरोना के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया? तो यह देखा गया दक्षिण अफ्रीका में। यानी कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, यह इसका पहला मामला कहाँ मिला? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु कहाँ हुई थी? पहली मृत्यु की बात करें तो ब्रिटेन में हुई। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखा गया? तो कर्नाटक में देखा गया। कोविड-19 के नोवावैक्स टीकों को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो यह बन गया इंडोनेशिया, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का स्थापना किया जाएगा। केटू के शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? तो यह सरोज काशिफ, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। केटू शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। विश्व के पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को किस देश ने लॉन्च की है? यानी कि विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च जर्मनी द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी कौन बन गई थी? टीवीएस मोटर द्वारा।
टीवीएस मोटर बन गई। अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी? तो यह बन गई है वांग यापिंग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? तो विलियम शेटनर। विलियम शेटनर अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति है। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने अंतरिक्ष में भेजा? तो यह चीन द्वारा भेजा गया, जिसका नाम क्या है? गोंगमू। गोंगमू यानी कि विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा दुबई में। अब अगला प्रश्न है कि हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका कहाँ शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत आइसलैंड में किया गया। अब बात करें ओरका क्या है, तो यह हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया जाग्रेब, क्रोएशिया में। क्रोएशिया में योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डॉक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बन गई? तो रिन्यू पावर। रिन्यू पावर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली अक्षय ऊर्जा कंपनी बनी। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना? तो यह बन गया डेनमार्क, उत्तरी सागर में स्थित है, जो कि विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप बन गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयर बस ऑपरेटर कौन है? तो यह है एयर एशिया इंडिया। यह यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयर बस ऑपरेटर है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग जिसको NAFLD के नाम से जानते हैं, के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो यह अपना भारत है। सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो यह है चीन। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया चीन में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा। अगला प्रश्न है विश्व के पहले शिप टनल स्टैंड शिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है नॉर्वे में। अगला प्रश्न है वित्तीय क्षेत्र को विनिमय करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो यह बन गया न्यूजीलैंड। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया? तो इसका डिजाइन न्यूजीलैंड में किया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? वीजा वुडसेट होगा, जो कि विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह होगा। अगला प्रश्न है आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन है? तो इसका नाम है आर्कटिक एम। किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग करने की मंजूरी दी है? तो इसका मंजूरी स्विट्जरलैंड द्वारा दिया गया। स्विट्जरलैंड द्वारा सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को मंजूरी दिया गया, जो कि इच्छा मृत्यु से संबंधित है। आप अगर इच्छा मृत्यु है तो आप इसमें मशीन में 2 मिनट में आपकी मौत हो जाएगी बिना किसी दर्द के द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित होगा, जिसमें पहला प्रश्न है भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम द्वारा ई फिश मार्केट ऐप को लॉन्च किया गया। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा चीन। चीन द्वारा विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह को लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली विश्व की फिल्म कौन सी बन गई? तो द चैलेंज। द चैलेंज विश्व की पहली फिल्म है जिसकी शूटिंग कहाँ की गई? तो अंतरिक्ष में की गई। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का पहला वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत का पहला वन्य जीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का स्थापना किया गया। भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना IIT गुवाहाटी में किया गया। अगला प्रश्न है भारत की पहली LIGO परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो इसको आंसर हो जाएगा हिंगोली, महाराष्ट्र। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट को किसने विकसित किया? तो IIT मद्रास। IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर जिसका नाम क्या है? नियो बेल्ट को विकसित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी? तो गूगल इंडिया। बढ़ते अगले प्रश्न को। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर यानी IIT गुवाहाटी। यानी जिसके द्वारा सेंटर ऑफ
एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर और आईआईटी गुवाहाटी द्वारा भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक विकसित किया गया। अगला प्रश्न, भारत के निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया जाएगा? तो धवन 1 यानी कि धवन 1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह स्काई रूट द्वारा किया गया, जो कि क्या है, क्रायोजेनिक इंजन है, जिसका सफल परीक्षण हाल ही में किया गया। अब अगले प्रश्न होंगे खेलकूद से संबंधित। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला? तो बांग्लादेश। पुरुष क्या बात करें तो बांग्लादेश, और महिला की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। आप दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया? विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? गुलाबी गेंद से जो टेस्ट मैच खेला गया, इसमें अगर शतक की बात करें तो किस महिला क्रिकेटर द्वारा लगाया गया? तो स्मृति मंधाना द्वारा। और किसके खिलाफ? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बन गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अंशु मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी बन गई। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता? तो यह हो जाएगा आंसर न्यूजीलैंड। हाल ही में संपन्न T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया ने। और इसका उप विजेता कौन रहा? तो न्यूजीलैंड। बात करें T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यूएई में हुआ था। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बन गई? तो वंदना कटारिया। आप इसे याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए? तो एजाज पटेल, जिनका संबंध कहाँ से है? तो न्यूजीलैंड से। और इन्होंने किसके खिलाफ लिया? तो भारत के खिलाफ लिया। जबकि इनका बात करें जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म मुंबई में हुआ था, जबकि यह न्यूजीलैंड से खेलते हैं। आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से है। भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? तो इसका निर्माण हो जाएगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि जेवर, उत्तर प्रदेश। बढ़ते अगले प्रश्न में कि भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? यानी कि पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किया गया HSBC इंडिया द्वारा। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गेल द्वारा भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जाएगा, जिसका क्षमता कितना हो जाएगा? 10 मेगावाट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला राज्य जिसने खुद को वन्य जीव कार्य योजना 21 से 23 लॉन्च की थी, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत का पहला डुगोंग एक प्रकार का समुद्री गाय, डुगोंग क्या है? तो एक प्रकार का समुद्री गाय है। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाक की खाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है। आप याद रखेंगे, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में भारत का पहला स्मोक टावर का स्थापना किया गया, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? तो IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे के द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न में, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, भारत ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का स्थापना किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चमोली, उत्तराखंड। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क की स्थापना कहाँ? तो चमोली, उत्तराखंड। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन, यानी कि इसका कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया। जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद में जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले
भवन का उद्घाटन किया गया। अंतिम प्रश्न है कि भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बालासोर, उड़ीसा। इस प्रकार आज के हमने वीडियो में करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण 100 वन लाइनर प्रश्नों को देखिए, जो कि फटाफट 100.com का पार्ट 2 था। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के द्वारा आप पार्ट 1 को भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।